नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 8 और 9 जून के सारे महत्वपूर्ण करंट्स अफेयर के प्रश्नों का संकलन लेके आ गए हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना समय को व्यतीत किए हुए 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि डेली के डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीके की वीडियो मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत देखते हुए किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हल कर लें। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा आसाम, चौथा महाराष्ट्र। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि आसाम। असम यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में लोग बैखो उत्सव नामक बसंत उत्सव मनाते हैं। यह मुख्य रूप से हर साल जून में असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। त्यौहार प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक शुभ फसल का मौसम लाने के लिए है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, असम। यह आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी की है। यूएसए, मंगोलिया, कजाकिस्तान, फ्रांस। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, हाल ही में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 शुरू हुआ। भारत सहित 16 देशों के सैन्य दल अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया जाता है। 14 दिवसीय अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर से बढ़ाएगा दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगोलिया। यानी कि बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी किसने की है, तो मंगोलिया ने किया है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अगली पीढ़ी कॉर्वेट NGC, एंटी सबमरीन मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस संस्थान द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एरो इंजन के निर्माण क्यों मंजूरी दी है। इसरो, DRDO, HAL, भेल। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्मों की खरीद की मंजूरी दी है। DAC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एरो इंजन के निर्माण की मंजूरी दी। इसने भारतीय नौसेना के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कॉर्वेट NGC को भी मंजूरी दी। DAC ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना को भी मंजूरी दी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, HAL। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। कर्नाटक, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली के राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI जनजातीय समुदायों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। NTRI जनजातियों को सामाजिक आर्थिक पहलुओं का समर्थन करने वाले कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राज्य कल्याण विभागों के नीतिगत इनपुट भी प्रदान करेगा दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इसी प्रकार से दोस्तों हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है,
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 9 जून। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 7 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हवाई रोगों का पता लगाने, प्रबंधन और उन्हें रोकने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाए रखने महोत्सव को उजागर करना है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन सी 7 जून को, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, मिस्र। वन वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 6 जून 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ। सम्मेलन को COP27 की सफलता के लिए आधार तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नवंबर 2021 में ग्लासगो के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के समापन के बाद यह पहली बार की सरकारें मिल रही हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी मिस्र। यह भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। इसी प्रकार से अब हम चले हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कौन सा शहर 2022 बिली जीन किंग कप फाइनल की मेज़बानी करेगा? लाओस, बीजिंग, टोक्यो, ग्लासगो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से वह है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 7 जून 2022 को घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन ने लॉन टेनिस संघ को 2022 बिली जीन किंग कप फाइनल की मेज़बानी के लिए चुना गया है दोस्तों। फाइनल 8 से 13 नवंबर 2022 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो और अमीरात एरिना में इंडोर हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाएगा। यह चौथी बार है जब ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के खेल को सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल की मेज़बानी की है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से वह है ऑप्शन डी यानी ग्लासगो में। इसी चल रहे हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया है। नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में शामिल करना है। नीति का उद्देश्य प्रदान करना देश में एक सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ हवाई खेल पारिस्थितिकी तंत्र, हवाई खेल नीति, बैलूनिंग, एरोबेटिक्स, गाइडिंग, फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट, पैराशूटिंग और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा देगी दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। चल रहे हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जा रहा है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है डेनमार्क यानी कि ऑप्शन सी डेनमार्क। यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है दोस्तों। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 77.9 के कुल स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम 77.7 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर और फिनलैंड 76.5 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। माल्टा 75.2% के स्कोर के साथ चौथे और स्वीडन 72.7% के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 5 ऐसे देशों का नाम पता चल गया जो ऊपर से शीर्ष पर हैं दोस्तों। तो सबसे ऊपर कौन है? डेनमार्क है। कुल में उनका जो प्रतिशत है दोस्तों वह 77.9% है। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर भारत की रैंक क्या है दोस्तों? अभी तक हम टॉप 1 पे पूछ रहे थे कि शीर्ष पर कौन है, तो भारत का यहाँ पे आ गया है कि भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला 166वां स्थान, दूसरा 117वां स्थान, तीसरा 180वां स्थान और चौथा है 120वां स्थान। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारत को 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे नीचे स्थान दिया गया है
यानी अगर बात करें कि भारत की, तो सबसे नीचे है। भारत 18.9 के स्कोर के साथ 180वें स्थान पर था, जो इन देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले सूचकांक में 180 देशों में सबसे कम है। पिछले एक दशक में भारत के प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई है, जबकि हमारे पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसकी रैंकिंग 176 और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, और बात यहाँ पे बता दें आपका कौन सा स्थान था इस प्रश्न में, तो 180वां स्थान था। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, एक्स समर्पित 10 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है दोस्तों? श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश, फ्रांस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है एक्स समर्पित भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में बांग्लादेश में शुरू हुआ दोस्तों। इसी के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंततः क्रियाशीलता और सहयोग की विशेषताओं को मजबूत करना है। भारतीय दल प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाता है दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बांग्लादेश, यानी कि एक्स समर्पित 10 भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है दोस्तों। चल रहे हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट शुरू की है दोस्तों? यूएसए ने, यूके, भारत, जापान। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। लाइफ का विचार मूल रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ग्लासगो में COP26 पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली अपनाने के लिए विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत, यानी कि भारत ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट शुरू की है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, क्रेडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए एक नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? आत्मनिर्भर पोर्टल, जन समर्थन पोर्टल, जन संदेश पोर्टल, भारत समर्थ पोर्टल। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल नाम से एक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। जन समर्थन पोर्टल लाभार्थियों और ऋणदाताओं से जोड़ने के लिए सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। यह सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों को सरकारी लाभ प्रदान करता है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जन समर्थ पोर्टल। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अब अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस देश ने अपने मानव मिशन को अपने तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है दोस्तों? जापान, इजराइल, चीन, दक्षिण कोरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने अपने एक नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने तक निर्माण कार्य जारी कर रखने के लिए भेजा गया। चीन की मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने घोषणा की कि सेनझोउ 14 अंतरिक्ष यान को लॉन्च मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। टीम 6 महीने के लिए तियोंगयांग स्पेस स्टेशन के तियानेह कोर मॉड्यूल में रहेगी और काम करेगी दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन अब सी, चीन है। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड, लुकास अल्काराज। तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, ऐसे टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हराकर फाइनल मैच जीता है और अपना 14वां फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल खिताब जीता है। इस जीत के साथ नाडाल ने रोलांडो गैरोसो में अपनी 14वीं चैंपियनशिप और कुल मिलाकर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। वह प्रतिद्वंदियों रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से 2 खिताब आगे हैं। फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गोरेस आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राफेल नडाल, यानी कि फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? राफेल नडाल। दोस्तों इसी प्रकार से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार
कि कोई समस्या हो किसी भी प्रकार प्रश्न में, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों।